साइलेंस। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? किसी को कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं? एकक कोशिका में प्रभावी कणों की संख्या। एकक कोशिका कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आध एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका। आध एकक कोशिका में क्या होता है? परमाणु से कहाँ होगा? केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार के, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित और अंतर केंद्रित। फलक केंद्रित में कोनों के अलावे फलक पर पाए जाते हैं, फेस पर पाया जाएगा। अंतः केंद्रित में कोनों के अलावे एकक कोशिका के बीच में पाया जाएगा। वो खुद रेट हो जाता है। इन्वर्टर वाले में हो गया रेट। एंड सेंटर्ड में किसी 2 विपरीत फलक पर पाया जाता है परमाणु कॉर्नर के अलावा। ठीक है। सभी एकक कोशिका का जितने भी जालक होते हैं उन सब को अच्छे से समझने के लिए कितने प्रकार की संरचना बनाई गई? 3 प्रकार की। विपरीत संरचना, द्विक स्थान भराव संरचना और विपरीत संरचना सिर्फ और सिर्फ कोनों को बताता है। द्विक स्थान भराव संरचना परमाणुओं की संख्या को भी बताएगा, उसकी वास्तविक संरचना को बताता है, वास्तविक भाग को नहीं बताता। लेकिन वास्तविक संरचना किसको बताता है? उसके संरचना को भी बताएगा और वास्तविक भाग को भी बताएगा। तो वो सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है निविड़ संकुलन। नया टॉपिक है निविड़ संकुलन। हेडलाइन लगा लीजिए जल्दी से, निविड़ संकुलन। हेडलाइन लगा लिए, निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन किसे कहते हैं? जैसे अभी क्लास में जिस तरह से आप लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं या सटे हुए हैं, उसी को क्या बोलते हैं? निविड़ संकुलन। तो ठोस में क्या होता है? एक अवयवी कण दूसरे अवयवी कण से जुड़ा होता है, दूसरा तीसरा से जुड़ा होगा, तीसरा चौथा से जुड़ा होगा, या तो जुड़ा होगा या तो सटा होगा। तो जिस प्रकार से ठोसों में अवयवी कण जुड़े होते हैं या सटे होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? निविड़ संकुलन। संकुलन मतलब संयोजित होना, और निविड़ का मतलब है एक विशेष रूल के आधार पर संयोजित होना। एक लाइन में संयोजित हो सकता है, लाइन के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे संयोजित हो सकता है। तो निविड़ संकुलन उसी को कहते हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ पाए कि नहीं? निविड़ संकुलन किसको कहते हैं? ठोसों में अवयवी कण जिस प्रकार से जुड़े होते हैं या सटे रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? निविड़ संकुलन। तो लिखिए, ठोसों में अवयवी कण कैंडल लॉक किए थे? आ जाते कैंडल लॉक किए थे? लाइट कम ज़्यादा हो रहा है, हर बात हम भूल जाते हैं। कोई बात नहीं। इसको कहते हैं ठोसों में अवयवी कण जुड़े रहते हैं। ये पॉइंट क्यों आ रहा है?
रहते हैं या सटे रहते हैं उसे ही निविड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन। किसी को कोई दिक्कत? ठोसों में अवयवी कण जिस प्रकार से जुड़े रहते हैं या सटे रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? निविड़ संकुलन कहते हैं। अब एक के बगल में एक रहता है, जैसे हम बना करके बताते हैं। ये एक अवयवी कण है, ये दूसरा अवयवी कण हुआ, ये तीसरा अवयवी कण हुआ, ये चौथा हुआ। इस तरह से एक सीरीज बना होता है। फिर और भी बहुत सारा होता है ऐसा। थोड़ा हमारा टेन भी हो जाएगा तो कोशिश कीजिएगा कि समझ जाए। इस तरह से बहुत सारा अवयवी कण होता है। तो इनके बीच जो दूरी होता है, एक अवयवी कण से दूसरे अवयवी कण के बीच जो दूरी होता है वो सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। इनके बीच दूरी सबसे कम होती है। कैसी होती है? इनके बीच दूरी सबसे कम होती है। इसी में लिखेंगे अगर दूरी अधिक रह जाती है, कमेंट, अगर दूरी अधिक रह जाती है तो उसे रिक्तिका कहते हैं। तो उसे रिक्तिका इंग्लिश में बोलते हैं voids। क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। न बोलते हैं अगर किसी का कपार फूट जाता है तो दाग हो जाता है, तुम्हारे फेस में कमी आ गया है, रिक्तिका हो गया। तो अब अभी जो हम बनाए थे उसको फिर से बनाते हैं। 1 2 3 4 5 इधर ध्यान। इसमें सभी अणु के बीच दूरी कैसा है? न्यूनतम है। सब याद है, इसमें सभी अणु के बीच दूरी न्यूनतम है। लेकिन कहीं कहीं जैसे ये एक हो गया, ये जो जगह दिख रहा है ये सब खाली स्थान दिख रहा है, इसको बोलते हैं रिक्तिका। जो भी खाली स्थान दिखेगा उसको क्या बोलेंगे? रिक्तिका, इंग्लिश में voids। इनके बीच दूरी सबसे कम होती है। अगर दूरी अधिक रह जाती है, दूरी यहाँ पर तो दूरी अधिक है, तो अगर दूरी अधिक रह जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिक्तिका। अब जब रिक्तिका बोले तो रिक्तिका पढ़ेंगे, उस समय रिक्तिका कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है? तो रिक्तिका किसको कहते हैं? किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? रिक्तिका में अगर दिक्कत है तो पूछो। नहीं ना? चलो ठीक है, लिख लिए सब लोग? नहीं लिखे तो लिखिए जल्दी से। ये नहीं इनको पता है एकदम कोरिया। कोई लिख भी नहीं रहा है। एकदम मतलब क्या कहते हैं, दबदबा वाला डॉन की तरह बोलती है। बहुत सब मसवाइल है। क्या है? हो गया? लिख लिए? देखो इधर देखो, लिख लिए हो तो इधर देखो।
ये कलर चलेगा नहीं, पिंक से, पिंक। देखो कृपया सभी लोग इधर देखिए। ये जो निविड़ संकुलन है, संकुलन का मतलब होता है व्यवस्था, संयोजित होना, किस तरह से एक दूसरे के साथ जो अवयवी कण है वो जुड़ेगा। तो जो अवयवी कण है उसको 3 प्रकार से जुड़ा जाता है, एक विमा में, 2 विमा में, त्रिविमा में। ये बोर्ड कैसी है? 2 विमा। अगर एक ही लाइन में है तो एक विमीय, अगर 2 लाइन या फिर एक से ज्यादा लाइन में बन गया तो द्विविमीय, और द्विविमीय के साथ फिर उसके ऊपर से रख दिए, इसके ऊपर से फिर एक और लाइन रख दिए तो वो बन जाएगा त्रिविमीय। ठीक है। एक विमा में सिर्फ लंबाई होगी, 2 विमा में लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा, त्रिविमा में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। ठीक है। तो इसको कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। इसको त्रिविम में संकुलन 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? इसको त्रिविम में संकुलन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला एक विमीय संकुलन, दूसरा द्विविमीय संकुलन, और तीसरा क्या होगा? त्रिविमीय संकुलन। ठीक है। निविड़ संकुलन को त्रिविम में कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? 3 प्रकार से, एक विमा, 2 विमा और त्रिविमा। जल्दी से लिख लीजिएगा। और मोटा कर दे क्या? नहीं सर। क्या हुआ? हो गया? अजी हुआ जी। संकुल हो गया ना? ओह माय गॉड, संकुलन। अच्छा नाम ही तो लगाना है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े नहीं, हाँ बड़े बड़े सालों में छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो हो गया था ना सबका? सबका हो गया है ना? चलो बहुत फास्ट काम करता है। पहला पढ़ना है हम लोग को एक विमीय निविड़ संकुलन। इमेज देखकर समझ पा रहे होंगे कि ये एक ही लाइन में व्यवस्थित है, इसीलिए इसको बोला गया है एक विमीय निविड़ संकुलन। जल्दी से हेडलाइन लगाओ। पहला एक विमीय निविड़ संकुलन। इमेज इसमें बनाना है, सिर्फ आप लोग लड्डू बना लीजिएगा, अभी मत बना, पहले लिखवाना है। हो गया? पहले लगा लिए? देखो वह संकुलन, ये दोनों कलर जो लिखा रहा है ना इसलिए दिक्कत हो रहा है। वह संकुलन जिसमें अवयवी कणों को एक विमा में
व्यवस्थित किया जाता है, एक विमान में व्यवस्थित किया जाता है, क्या कहलाता है? एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। कमेंट। एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। ये छोटा कैसे हो गया? बनाओ। ज़्यादा जूम कर दिया। एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। वह निविड़ संकुलन जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था एक विमा में हो, क्या कहलाता है? एक विमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। आसान है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक पॉइंट लिखिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिक्तिका नहीं पाया जाता है। क्या इसमें बता सकता है कि कोई रिक्तिका है इसमें? क्योंकि इसमें हर जगह से आपको खाली ही खाली दिखेगा, तो अब किधर बताइए कि हाँ किस प्रकार का रिक्तिका है? कहीं कोई रिक्तिका आप नहीं बता सकते हैं। कमेंट। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिक्तिका, साइलेंस, कोई भी रिक्तिका जहाँ आपको जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। अगर लेट जाए, क्लास चल रहा है तो यहाँ नहीं बैठेंगे, वहाँ नहीं बैठेंगे। ओए इसमें किसी प्रकार की कोई भी रिक्तिका नहीं पाया जाता है। कमेंट जल्दी आओ, जहाँ जगह मिले वहाँ जल्दी बैठो। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिक्तिका नहीं पाया जाता है। हो गया? लिख लिए होंगे। साइलेंस। कोई पहले आ जाता है, कोई बाद में आता है, ऐसा लिखना। कोई एग्जाम तो सबका चल रहा है, तो किसी का फर्स्ट में, किसी का सेकंड में। बैठो जल्दी बैठो। घर एकदम लुटिक रहेगी यहाँ। बैठो। साइलेंस। फैन नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। बाहर चल जाओ। ओए निविड़ संकुलन में किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से व्यवस्थित होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे से सटा होता है, वही क्या कहलाता है? निविड़ संकुलन कहलाता है। निविड़ संकुलन 3 प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। एक विमा में, 2 विमा में और 3 विमा में। एक विमीय में कोई भी रिक्तिका नहीं पाया जाता।
एक विमीय में कोई भी रिक्तिका नहीं पाया जाता है। अब है उपसहसंयोजन संख्या, ये एक टॉपिक है, इसी में पूछा जाएगा कि एक विमीय का उपसहसंयोजन संख्या कितना होता है, दो विमीय का उपसहसंयोजन संख्या कितना होता है। जैसे इसमें से हम किसी को भी खड़ा करा करके पूछ दे कि आपका उपसहसंयोजन संख्या कितना है। शिवम किधर है, बताओ तो शिवम, उपसहसंयोजन संख्या कितना है अभी, बताओ बताओ बताओ, सुना उपसहसंयोजन संख्या तुम्हारा कितना है? हाँ अभी नहीं पढ़े, लेकिन जब पढ़ लेंगे तो सबका उपसहसंयोजन संख्या आप बता सकते हैं। बैठो, जैसे इधर देखो, एगो, दूगो और तीन गो, तो हम पूछे कि ये तो एक विमीय है, एक इधर भी बहुत सारा होगा अनु, इधर भी होगा अवयव, होगा कि नहीं होगा। तो हम पूछेंगे एक विमीय में उपसहसंयोजन संख्या कितना होता है। तो उपसहसंयोजन संख्या का मतलब है कि एक अवयव कै गो से सटा हुआ है, कै गो से सटा हुआ है। अब बताओ तुम लोग अपना अपना उपसहसंयोजन संख्या। किसी का उपसहसंयोजन संख्या एक होगा जो साइड में बैठा होगा, और जो बीच में बैठा होगा उसका उपसहसंयोजन संख्या दो होगा। देखो कै गो से सटा हुआ है, एक गो से सटा हुआ है तो एक, दो गो से सटा हुआ है तो दो। हम भी तो वही बोल रहे हैं, कोई अकेला, हाँ ये हो सकता है कोई अकेला बैठा होगा तो इसका नहीं होगा, जिससे इसका बेचारा अकेला, इसका भी। चलो भाई जल्दी से अगला लगा उपसहसंयोजन संख्या, अगला लगाइए उपसहसंयोजन संख्या। हो गया, हेडर लगाए ना बाबू ना, बिल्कुल ना। ओए शांत रहो, स्लो स्पीड पर चला, स्पीड कम कर। ओए अरे कोई एक चलाओ ना, सब साइलेंस। एक और कभी कभी बोलने से काम बिगड़ जाता है, इसलिए शांत रहा करो। एक और बता दो, बस इतना अच्छा बाहर हवा चल रहा है, गर्मी लग ही नहीं रहा है, तुम लोग को गर्मी लग रहा है नहीं है। चलो इधर देखो, इधर उपसहसंयोजन संख्या किसको कहते हैं। तो किसी निविड़ संकुलन में कोई अवयवी कण अपने चारों तरफ कितने कणों से जुड़ा हुआ है उसकी संख्या क्या कहलाती है, उपसहसंयोजन संख्या। लिखे दो, निविड़ संकुलन में किसी एक अवयवी कणों के, बोलने के लिए नहीं बोले हैं, लिखने के लिए बोले हैं। निविड़ संकुलन में किसी एक अवयवी कणों के, एक अवयवी कणों के चारों तरफ सटे अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। चारों तरफ जितने अवयवी कणों से सटा होगा वही क्या कहलाएगा, उपसहसंयोजन संख्या। व्हाइट वाला ही क्या है, ठीक है।
निविड़ संकुलन में किसी एक अवयवी कण के चारों तरफ जितने अवयवी कण से वो सटा होगा वही क्या कहलाएगा? उप सहसंयोजन संख्या। इसमें जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं सब क्या है? अवयवी मान लीजिए और उस हिसाब से बताइए अपना अपना उप सहसंयोजन संख्या। सबसे पहले कौन बताएगा? शांत रहो। उप सहसंयोजन संख्या समझ में आया ना? जितने लोग से सटे होंगे वही क्या कहलाएगा? उप सहसंयोजन। कोई एक से सटा होगा, कोई दो से, कोई तीन से, कोई चार से, जितना से जो सटा होगा वही उसका उप सहसंयोजन संख्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए एक विमीय में उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा? एक विमीय में निविड़ संकुलन में एक विमीय निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा? कितना होगा? ठीक है। एक विमीय निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी कैसे होगा? एक विमीय देखो, एक विमीय का चित्र देखो, ये कैसा है? एक विमीय, इसमें कोई भी एक अवयवी कण उठा लो, ये अवयवी कण क्या से सटा हुआ है? एक इधर सटा हुआ है, एक इधर सटा हुआ है। फर्स्ट वाला तो ये तो छोटा भाग निकाला गया है ना, इधर भी तो और होगा, इधर भी तो और होगा। ये कहाँ तक है पता नहीं, बीच का छोटा सा एक भाग निकाल लिया गया है आपको समझाने के लिए। ये इधर भी होगा और इधर भी होगा, ठीक है, बहुत सारा होगा। इसका बीच का एक छोटा सा भाग निकाल लिया गया है आपको समझाने के लिए। जो मोती का माला जो बनता है, तो माला तोड़ देते हैं तो साइड वाला अकेला हो जाता है, और जब जुड़ा हुआ रहता है कोई बता सकता है कौन सा मोती जो है वो बाहर अकेला है? जब जुड़ा हुआ रहता है तब नहीं बता सकते आप, सब एक साथ हो जाता है। उसी तरह से इसको हम तोड़ दिए हैं अभी, इसलिए साइड वाला आपको अकेला लग रहा है। क्या वो बंद हो गया? इधर तो सबका क्या होगा? इसका भी देखो दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, ये भी दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। तो एक विमीय निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा? किसी को दिक्कत? लिख लिए? आगे बढ़ो। नहीं लिखा है? लिखो जल्दी से जो नहीं लिखा है। जो लोग नहीं लिखे हैं जल्दी से लिखिए। सब लिख चुके हैं इतना? कुछ लोग हैं जो नहीं लिखे हैं, तो लिख लीजिए। साइलेंस। हो गया? अब हम लोग को पढ़ना है द्विविमीय निविड़ संकुलन। क्या पढ़ना है? द्विविमीय निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन समझ में आ गया है, उप सहसंयोजन संख्या समझ में आ गया है। एक विमीय निविड़ संकुलन में कोई दिक्कत नहीं, द्विविमीय अवयव लिखो। वह संकुलन, लुकिए ना, हम कहाँ कहीं जा रहे हैं, हम तो यही हैं। चलो लगा लो। अच्छा ठीक है हम रुक गए, लगा लो। हो गया? लिखो वह संकुलन हंसना मना है, कृपया शांत रहें। वह संकुलन जिसमें अवयवी कण दो विमा में व्यवस्थित हो। कितने विमा में? दो विमा में
व्यवस्थित हो द्विविमीय निविड़ संकुलन कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विविमीय निविड़ संकुलन कहलाती है। द्विविमीय निविड़ संकुलन कहलाती है। एक बीमा में व्यवस्थित होगा एक विमीय निविड़ संकुलन, दो बीमा में व्यवस्थित होगा द्विविमीय निविड़ संकुलन, तीन बीमा में व्यवस्थित होगा त्रिविमीय निविड़ संकुलन। जैसे आप लोग को एक फोटो बनाना है, अपना नहीं, द्विविमीय निविड़ संकुलन। इधर देखो, इधर कृपया सभी लोग इधर देखिए। लड्डू की संख्या गिन के बताता। इसको बोलते हैं एक विमीय, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई है। इसको हम अभी द्विविमीय बनाते हैं। अब ये बन गया द्विविमीय। कैसा बन गया? द्विविमीय। ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो अब दोनों विमा में व्यवस्थित हो गया। तो ऐसी संकुलन को क्या बोलते हैं? द्विविमीय निविड़ संकुलन। इसका जो बोर्ड का कलम है वो नहीं है, इसलिए दोनों कलर से लिखा है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, जल्दी से द्विविमीय निविड़ संकुलन का बनाओ। तो फोटो बनाओ। साइलेंस। फोटो बनाना है। अच्छा, पिक बोलना है। ठीक है, चित्र हिंदी में पिक्चर। पिक्चर का शॉर्ट फॉर्म पिक होता है। हो गया? भाई हो गया। अब देखो, इधर देखो, जो द्विविमीय है वो दो तरह से बनाया जा सकता है। द्विविमीय निविड़ संकुलन कितने तरह से बनाया जा सकता है? दो तरह से। अब वो दो तरह से कैसे बनाया जा सकता है, जरा ध्यान से इधर समझो। अगर हम पहला परत ऐसा बनाए हैं, पहला लाइन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लाइन बनाएंगे द्विविमीय हो जाएगा। दूसरा लाइन बनाने का दो तरीका है। एक तो ऊपर का के जस्ट नीचे आप ले आइए, तो ये एक प्रकार का हो गया। और दूसरा जस्ट नीचे ना ला करके इन दोनों के गैप में ले आइए, तो ये दूसरा प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अगर ठीक नीचे ना ला करके कहाँ लाते हैं? उसके बीच जो गैप है उसमें लाते हैं। सबसे पहले अब इसमें इतना ज़्यादा प्रकार क्यों बनाया गया? निविड़ संकुलन जो होता है कम से कम खाली स्थान छोड़ना चाहता है। एकदम जितना ज़्यादा भर जाए वो अच्छा है। अगर कोई निविड़ संकुलन बना हुआ है तो उसमें कम से कम खाली स्थान हो, तो कम से कम खाली स्थान इसमें होगा कि उसमें होगा? इसमें कम खाली स्थान होगा, उसमें ज़्यादा होगा। इसलिए ये वाला संरचना ज़्यादा देखने को मिलता है और वो वाला संरचना कम देखने को मिलता है। ये ज़्यादा स्टेबल होता है, वो कम स्टेबल होता है। उसमें रिक्तिका ज़्यादा है, इसमें रिक्तिका कम। तो द्विविमीय संरचना दो तरह से निविड़ संकुलन होता है, एक जस्ट नीचे और दूसरा दोनों के गैप। तो ये दो तरह से बनाया जाता है। तो इसको सिर्फ फोटो बना करके हम समझा दिए, लेकिन लिखवाना भी तो पड़ेगा। फोटो आप लोग बना लिए होंगे। दो तरह से जो होता है तो उसको नंबर 1 दे करके हम लोग लिखेंगे। नंबर 1, फोटो नंबर 1, एक विमीय संकुलन। ठीक है, नंबर 1 दे करके एक विमीय संकुलन व्यवस्था के ठीक नीचे एक विमीय संकुलन व्यवस्था
संतुलन व्यवस्था के ठीक नीचे वैसा ही संतुलन व्यवस्था बनाया जाए के ठीक नीचे वैसा ही संतुलन व्यवस्था बनाया जाए, वैसा ही संतुलन व्यवस्था बनाया जाए। ठीक लिखे ना, वैसा ही संतुलन व्यवस्था बनाया जाए जिसमें एक अवयवी कण के ठीक नीचे दूसरा अवयवी कण हो। जिसमें एक अवयवी कण के ठीक नीचे दूसरा अवयवी कण हो। ठीक नीचे कौन हो? दूसरा अवयवी कण। फोटो बनाने के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, 5 लड्डू, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3, 4 को 5। सबको सटा सटा करके बनाना। इसमें अगर ये परत ए है तो इसके जस्ट नीचे सेम टू सेम परत है नीचे, तो ये भी परत कैसा है? ए। अगर आप इसको बी लेते हैं तो ये भी बी है, दोनों कैसा है? सेम। एक के जस्ट नीचे एक विमीय संतुलन व्यवस्था के ठीक नीचे वैसा ही संतुलन व्यवस्था बनाया जाए, उसके ठीक नीचे वैसा ही संतुलन व्यवस्था बनाया जाए जिसमें एक अवयवी कण के ठीक नीचे दूसरा अवयवी कण। देख रहे हैं, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, एकदम ठीक नीचे है। तो ये हो गया द्विविमीय का पहला संरचना। अब द्विविमीय का एक और संरचना। यह एक प्रकार का संतुलन व्यवस्था होता है। यह कैसा होता है? यह एक प्रकार का संतुलन व्यवस्था नहीं दिखेगा तो बता देना, कलर चेंज कर देना। यह एक प्रकार का संतुलन व्यवस्था होता है। ये फोटो भी बनाना है। ना दिख रहा है वो, मिटा दे। इसमें नहीं दिख रहा है, और बना लो सेम टू सेम, ज़्यादा भी बना सकते नहीं, ज़्यादा का भी हो सकता है, मतलब सब सेम होगा। यहाँ पर टिन लगा दो, सेम होगा। ज़्यादा का भी लाइन हो सकता है बट सब लाइन कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एकदम जस्ट उसी के नीचे होगा। अरे इसके नीचे और भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि दो ही हो, बस सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बोलो। इसमें किसी एक अवयवी कण का उप संयोजन संख्या निकाल करके बताओ। नीचे और भी है, इसका उप संयोजन संख्या निकाल करके बताओ। नीचे है तो ऊपर भी होगा, ठीक है, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा। कितने होंगे? गिनो। ये 1 2, एक लाइन और बना देगा, एक लाइन और बना देते, छोटू सा ऊपर बना दे। देखो अब इसका बताओ, ये वाला जिसको पेंट कर दिए ना, इसका तीनों का 1 2 3 ठीक है।
इसमें एक तरीका और होता है, जिसका उप सहसंयोजन संख्या जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा अस्थायी होगा। तो इसमें 4 उप सहसंयोजन संख्या हुआ है, इसका कितना हुआ? 4 उप सहसंयोजन संख्या। अभी हम दूसरा वाला जो द्विविमीय बनाएंगे उसका उप सहसंयोजन संख्या इससे बढ़ जाएगा। ये बना लिए, इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। देखो ये संरचना लेकर के आए, जरूरी थोड़ी है कि 2 ही हो, इसमें 4 लाइन लिखना है, उप सहसंयोजन संख्या कितना है? 4 को लिखना है। चलिए पॉइंट लिखिए। तो इसका उप सहसंयोजन संख्या 4 होता है, इसका उप सहसंयोजन संख्या 4 होता है। 4 मतलब 4 होता है, इंग्लिश वाले के लिए 4 होता है, हम लोग के लिए 4 होता है। हो गया? एक पॉइंट और लिखिए, इसमें एक अवयवी कण, इसमें एक अवयवी कण अपने 4 निकटवर्ती कणों से जुड़े होते हैं, निकटवर्ती कणों से जुड़े होते हैं, जिसके केंद्र से एक लाइन, एक रेखा, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो वर्ग बन जाती है। क्या बन जाती है? वर्ग। इसलिए इसे वर्ग निविड़ संकुलन भी कहते हैं। इसलिए इसे वर्ग निविड़ संकुलन भी कहते हैं। सीधा सा एग्जाम्पल है, जैसे गांव में अगर किसी का पेट निकल जाता है तो उसका नाम पेटू पड़ जाता है, उसी तरह से इसमें वर्ग बन गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वर्ग निविड़ संकुलन। कोई अगर बाल छिलवा लेता है तो उसका नाम टकला पड़ गया, तो इसमें स्क्वायर बन गया, इसमें क्या बन गया? स्क्वायर बन गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? स्क्वायर निविड़ संकुलन, हिंदी में वर्ग निविड़। ठीक है, लिख लिए? जल्दी से लिख लीजिए जो लोग नहीं लिखे हैं। दूसरे प्रकार पर चलते हैं। फिगर बना चुके हैं ना, एक बार बना चुके हैं। शांत रहो, वही साइलेंस। एक बार अगर आप बना चुके हैं तो उसी में इस प्रकार का वर्ग बना लीजिए, नहीं तो इतना सा बना लीजिए, इतना सा बना लो, बस इतना सा बना लो। 9 को विकर्ण बना करके एक वर्ग दर्शा दो। जल्दी करो तो। क्या बोले? जितना हम बोल के रहे हैं ना, इतना 9 को विकर्ण बनाओ और इसमें जिस तरह से बताया हुआ है उस तरह से दर्शाओ। हो गया? कोई बात नहीं, जल्दी से बना लो।
हो गया? बना लिए सब लोग? चलो अब दूसरा प्रकार देखते हैं। ये पहला वाला था, अब दूसरा वाला सेकेंड। देखो इसमें अगर पहला परत B है तो दूसरा परत A है, क्योंकि जस्ट नीचे नहीं रखा गया है, दोनों के गैप में रखा गया। और उसमें उप संयोजन संख्या क्या को था? 4 को, और इसमें उप संयोजन संख्या बढ़ गया, इसका स्थायित्व बढ़ गया। ठीक है, तो ये वाला संरचना ज्यादा देखने को मिलता है। लिखेंगे एक विमीय संकुलन व्यवस्था के ठीक नीचे, लिखिए एक विमीय, दूसरा नंबर देकर के लिखिएगा, एक विमीय संकुलन व्यवस्था के, बात करने के लिए नहीं बोले, संकुलन व्यवस्था के ठीक नीचे, लेकिन ठीक नीचे लेकिन उसके अवनमन स्थानों में, उसके अवनमन स्थानों में, उसके अवनमन स्थान, ये जो बीच का जो गैप दिख रहा है इसको बोलते हैं अवनमन स्थान। ये जो बीच का जो गैप दिख रहा है ना, इसी को क्या बोला जाता है? अवनमन स्थान। ठीक है, तो ठीक नीचे लेकिन उसके अवनमन स्थानों में, कैसे स्थानों में? अवनमन स्थानों में सटाकर रखा जाए सटाकर रखा जाए तो सटाकर रखा जाए तो द्विविमीय व्यवस्था बनता है। तो द्विविमीय व्यवस्था बनता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जिसमें रिक्तिका बहुत कम बनती है, बहुत कम बनती है, जिसमें रिक्तिका बहुत कम बनती है। अगर जो लोग लेट से आए होंगे वो रिक्तिका नहीं जानते होंगे, इन्हीं सब परेशानी को मद्देनजर रखते हुए इस क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है। वीडियो देख लेंगे। हाँ, रिक्तिका को इंग्लिश में VOIDS बोलते हैं, वाइड्स। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें देखो रिक्तिका कितना दिख रहा है, एकदम छोटा छोटा दिख रहा है, और जस्ट इसके पीछे वाले में रिक्तिका बहुत ज्यादा दिख रहा था। आ जाए भाई, देखो इसमें बहुत ज्यादा रिक्तिका दिख रहा है कि नहीं? तो रिक्तिका कम करने के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाती है। फोटो देख रहे हैं आप लोग? बनाने का कष्ट करें, बिल्कुल बनाओ जल्दी से। इसमें जितना अवयव बनाया है उतना ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं, बस उसके जैसा बना लो। 4-5 को बना लो, इसमें 1 2 3 4 5 को 5 को बना लो सामने, उसी में षटकोणीय भी बन जाएगा। फोटो बनाने से पीछे नहीं हटना चाहिए, अन्यथा किसी दिन आपका फोटो कोई और बना देगा। स्नैपचैट मेन दिक्कत है, इंस्टाग्राम स्नैपचैट ये सब आ जाने से सब कोरिया हो गया, डायरेक्ट फिल्टर लगा देता है। आप वो लगाते हैं? हम नहीं लगाते। बना ली नहीं, बहुत ज्यादा बोल रही है इसलिए हमको बना ली। लिखो, पॉइंट लिखो इसमें, ये AB टिंग मतलब इसी प्रकार से चलते रहेगा। A
फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, बी, ए, बी, ए, इस तरह से चलते। अगर यहाँ ए है तो अगला परत कौन सा होगा? बी, फिर उसका अगला ए, फिर उसका अगला बी, ये ए बी ए बी ए बी, उसके बाद तीन 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 प्रकार की संरचना की संरचना होती है। संरचना या व्यवस्था आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। कैसे संरचना होती है? ए बी ए बी। पिछले वाले में ए प्रकार की संरचना, इसमें ए बी प्रकार की संरचना होती है। द्विविमीय निविड़ संकुलन दो तरह से बनाया जाता है, ए प्रकार की संरचना और ए बी प्रकार की संरचना। ए प्रकार की संरचना में रिक्तिका अधिक होता है, ए बी प्रकार की संरचना में रिक्तिका कम होता है। ठीक है, ए बी प्रकार की संरचना में उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है? 6। गिन के बताओ सामने तो। इसमें उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है। ठीक है, इसमें ये सब जो पॉइंट हम लिखवा रहे हैं समझिए तो एक तरह से सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है? 6 होता है। उप सहसंयोजन संख्या 6 होता है। इसमें उपस्थित रिक्तिका, इसमें जितने भी रिक्तिका उपस्थित है सब किस आकार का दिख रहा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल है तो लिखिए इसमें उपस्थित रिक्तिका त्रिकोणीय होती है। साइलेंस। इसमें उपस्थित रिक्तिका त्रिकोणीय होती है। त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है? त्रिकोणीय। इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें एक अवयवी कण अपने 6 निकटवर्ती कणों से जुड़ा होता है, जिसके केंद्र से एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो षटकोण बनता है। क्या बनता है? षटकोण। तो आधा होता है षटकोण बनता है। इसलिए इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? षटकोणीय निविड़ संकुलन भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके फोटो में षटकोण बन जाता है। केंद्र से अगर रेखा खींचा जाए तो क्या बन जाएगा? षटकोण बन जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? षटकोणीय निविड़ संकुलन भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द्विविमीय निविड़ संकुलन कितने प्रकार के, तो ऑप्शन अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो उसमें रहेगा वर्ग निविड़ संकुलन और षटकोणीय निविड़ संकुलन। एनी डाउट होगा? फिर भी नहीं पूछना, जो लेट से आए हैं पूरा बात नहीं सुनते। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। कितना देर पढ़ेंगे?
बहुत का देर पढ़ाएंगे आज? राहुल सर जी पढ़ाएंगे? ठीक है तो छोड़ देते हैं, एक पेज और है। वो कम करती है। थैंक यू। ये टॉपिक अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। आप लोग का ये चैप्टर 5 से 6 क्लास में खत्म हो जाएगा। रिवीजन करते रहिए। ये लगभग शायद 7वां टॉपिक है या फिर 7वां या 8वां है। तो 5 से 6 क्लास बहुत जाएगा तो 7 क्लास है जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो रिवीजन करते रहें और जो चैप्टर में जो पाठ्यनिहित प्रश्न दिया हुआ है कृपया आप लोग उसको बनाने का कष्ट करें, अन्यथा टेस्ट में मार्क्स कम होने के बना चुके हैं। वो तो पहले वाले ही बना चुके हैं ना, उसके बाद भी बहुत सारा पाठ्यनिहित प्रश्न है। जितना भी पाठ्यनिहित प्रश्न है उसको बना लीजिए। ऐसे हम उसको क्लास में करवा देंगे, जब खत्म हो जाएगा चैप्टर तो पाठ्यनिहित प्रश्न और उदाहरण जो भी होगा वो सब हम करवा देंगे। एक बार खुद से बना लेना, एक बार हम बनवा देंगे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसा कौन कौन है ईमानदारी से हाथ उठाना जो आज भी टेबल नहीं बनाया है? हाँ वो जो दिए थे जी। साइलेंस। एग्जाम दिन में होता है और उसको थकना नहीं बोलते हैं, उसको कोरिया बोलते हैं। जब कोई शांत रहो, जब एग्जाम होता है तो एग्जाम के समय में तो खास करके और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो एग्जाम में थके हुए रहते हैं। कल जिस चीज़ का एग्जाम है 12 बजे तक उसका तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही करोगे, लेकिन अभी थके हुए रहते हैं, वो टेबल नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, आने तो टेस्ट में पता चलेगा। हो गया ये, लिख लिए ये। देखो त्रिकोणीय रिक्तिका जो होता है, बस ये लास्ट टॉपिक है, शांति से सुन लो। बहुत देर हो गया, 5 बज गया। आज के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग रिवीजन करते रहिए, टेस्ट का तैयारी अच्छा से कीजिए।